नमस्कार। आज सुबह दिल्ली के अंदर में काफ़ी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किया गया, जिससे अब संभावना है कि आज या कल के दिन में जो हीट वेव्स हैं उससे लोगों को राहत मिलेगी। अब यहाँ पे समझने की चीज़ें एक भूगोल के दृष्टिकोण से या ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके यहाँ पे समझने के लिए आ जाती है कि थंडरस्टॉर्म्स इस टाइम में कैसे बन रहे हैं। देखिए, उत्तर भारत के अंदर में या नॉर्थ इंडिया में दो तरीके के थंडरस्टॉर्म्स एक्सपीरियंस किए जाते हैं। एक तो वो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं जिनको प्री मानसूनल थंडरस्टॉर्म्स कहा जाता है, जो आंधी और लोकल लैंग्वेज के अंदर में अलग अलग उनको नाम दिए जाते हैं। जैसे अगर हम उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, तो वो एक्सपीरियंस किए जाते हैं। जनरली ये आफ्टरनून के टाइम के अंदर में बनते हैं और वो बनते ही इस वजह से हैं, जब धरती गर्म हो जाती है तो उससे हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और उससे एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। बहुत बड़े एरिया को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, कम ही एरिया जो होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरे तरीके के थंडरस्टॉर्म जो आज सुबह दिल्ली के अंदर में एक्सपीरियंस किए गए, इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे बनने वाले थंडरस्टॉर्म्स कहा जाता है। ये तभी बनते हैं जब दो डिफरेंट या कंट्रास्टिंग एयर मासेस जो होती हैं वो आपस में आके मिलती हैं और एक एयर मास जो हल्की एयर मास होती है वो ऊपर की ओर राइज कर जाती है। बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई क्योंकि मॉइस्चर की कमी थी, नमी की कमी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई। लेकिन ये थंडरस्टॉर्म्स जो होते हैं वो दिन में कभी भी बन सकते हैं। वो अर्ली मॉर्निंग में भी आपको देखने को मिल सकते हैं और वो आपको इवनिंग में भी देखने को मिल सकते हैं या रात के टाइम में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये दो एयर मासेस के टकराने से बनते हैं। और इनसे होने वाली बारिश जो होती है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि मॉइस्चर कंटेंट इनके अंदर में कितना है। अगर यही एक्टिविटी अगर मानसून के टाइम में हो जाएगी तो बारिश बहुत ज़्यादा होगी और क्लाउड बर्स्ट के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन क्योंकि इस टाइम मॉइस्चर बहुत कम है तो बारिश कम हुई, लेकिन बड़े एरिया के अंदर में हल्की फुल्की शावर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस की गई, जिससे दिल्ली का जो तापमान था वो कम हो गया। तो अभी हीट वेव का दौर चल रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हीट वेव खत्म हो गई, अभी एपिसोड्स के अंदर में हीट वेव्स आती रहेंगी। और थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अपना ध्यान रखिएगा और अगर आप सक्षम हैं तो उन लोगों की भी सहायता करिएगा जो इन परिस्थितियों को के साथ डील नहीं कर पाते। तो अपनी गाड़ी के अंदर में पानी रखिए या कुछ ऐसी चीज़ें रखिए ताकि लोगों को हीट से राहत दे सके आप। नमस्कार।